जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो सिलेबस जो आप लोग को बता चुके हैं उसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ था जिसके बारे में बताने वाले हैं कि जो उसमें गद्य भाग में आप लोग को दो किताब पढ़ना था। एक गद्य पद्य संग्रह और दूसरा दो डायर जरूर फूल। तो गद्य पद्य संग्रह में 14 टॉपिक पढ़ना है। तो आज वो 14 टॉपिक के बारे में हम पूरा क्लियर डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा कहानी और क्या है। तो आइए बात करते हैं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सिलेबस को समझ सकें। तो इसमें जो गद्य भाग है, हम लोग को पद्य भाग नहीं पढ़ना है, ये बार बार भी हम बता रहे हैं। तो जो हम लोग को गद्य भाग है उसमें से दो किताब पढ़ना था। एक खोटा गद्य पद्य संग्रह और दूसरा पढ़ना था आपका दो दू डायर जिरहुल फूल। तो दू डायर जिरहुल फूल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम खोटा गद्य पद्य संग्रह के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में सिर्फ 14 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, 14 टॉपिक। अब 14 टॉपिक कहाँ कहाँ से उठाया है सो आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कहानी पढ़ना हम लोग को 4 कहानी, यानी कि ये जितना हम 14 टॉपिक लिखे हैं सारा इसी बुक में दिया हुआ है, खोटा गद्य पद्य संग्रह। तो 14 कहानी में कहानी आपकी 14 टॉपिक में आपका कहानी है 4। तो कहानी कौन सा है? तो पहला हो गया मांझो, जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। देखिए, आप लोग को जो हम ये बता रहे हैं तो इसमें से 14 जो टॉपिक दिया हुआ है तो साथ में लेखक का भी नाम लिखेंगे तो क्वेश्चन ऊपर से भी डायरेक्ट छप सकता है कि पुटी और पालू कौन लिखा है, एक के जहाँ बड़का बुजुर्ग बिरसा कौन लिखे, एक के जहाँ। तो इस तरह से जो भी चीज बता रहे वो दिमाग में रखिएगा। तो मांझो हो गया पहला कहानी, जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। दूसरा हो गया धर्म करम, जिसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि। तीसरा हो गया सोन माटिक टान, जिसके लेखक है भोगनाथ पौदार। चौथा हो गया चासा, बंसीलाल बंसी। चासा मतलब किसानी। अब मांझो, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि इसमें एक नायक और नायिका के बारे में बताया गया है। ये एक प्रकार का मान सकते कि प्रेम से रिलेटिव कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। तो भुवनेश्वर धर्म कर्म हो गया, ये आपका जो धर्म कर्म जो कहानी है, आपका भोज भंडार जो होता है, जो व्यक्ति जब डेट कर जाता है तो उसके बाद जो उसका 7 डे हो जाने के बाद 7वीं 8 9 10 जो होता है तो उसमें जो भोज जो होता है तो इसमें एक जो नायिका रहता है अग्नु, वो इतना गरीब रहता है कि वो भोज देने में असमर्थ रहता है। तो उसी के बारे में यहाँ धर्म कर्म के बारे में बताया गया और साथ में इसमें लेखक का पॉजिटिव किरदार इसमें दिखाया गया। तो धर्म कर्म में आप लोग का जो लेखक है वो दिनेश कुमार दिनमणि है। तीसरा हो गया सोंद माटी टान। इसमें सोंद माटी टान में इसमें सोंद माटी माटी मतलब माटी का टान मतलब अपने मिट्टी की ओर खिंचाव। मतलब लोग आजकल पढ़ लिख जाते हैं, शहर में चले जाते हैं तो उसमें अपने गांव को भूल जाते हैं जहाँ वो जन्म लिए, जहाँ वो खेले पढ़े बढ़े। तो इसमें दिखाया गया है कि लेखक जो है वो सोन माटी टान के माध्यम से, जो इसके लेखक है भोगनाथ औदार, वो अपनी मिट्टी के लगाव को बताना चाह रहे हैं। 4 नंबर हो गया चासा, जिसका लेखक है बंसीलाल बंसी। तो ये कहानी हो गया 4, मांझो, धर्म करम, सोन माटी टान और चासा। अब बात करते हैं लेख। लेख मतलब आर्टिकल। आर्टिकल बोल सकते हैं कि निबंध के टाइप का ही होता है, छोटा मोटा पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है, वो हो गया आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल में आप लोग का 3 आर्टिकल पढ़ना है। एक परपन सर्टिफिकेट, जिसके लेखक है अमर कुमार, परपन सर्टिफिकेट। अब डायरेक्ट आपको लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा कि परपन सर्टिफिकेट को किसने लिखे, तो अमर कुमार, एक क्वेश्चन। परपन सर्टिफिकेट क्या है? कहानी है, लेख है, संस्मरण है, सब चित्र है, तो लेख है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला हो गया उड़ीस महात्म, ये आपको महेश गोलवार लिखे हैं। खोटा एक एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हैं। ये एक प्रकार का लेख है। तो ये तीनों लेख के बारे में याद रखिएगा, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोटा एक स्वतंत्र समृद्ध भाषा, और लेखक के भी बारे में याद रखिएगा। और संस्मरण का बात करें तो इसमें टोटल 3 संस्मरण आप लोग को पढ़ना है। तो पहला संस्मरण हो गया बोरवा अड्डा अखई बोर, और ये लेखक जो है वो है शांति बारक, और ये लिखे गए किस व्यक्ति पर आधारित है? तो ये पानोरी जी, लेखक जो है
पानुरी जी पर आधारित है। पानुरी जी को ही शांति भारत बोला गया क्या चीज कि बोरवा अड्डा अखैबोर। बोरवा अड्डा एक जगह का नाम है जो धनबाद में है, वहीं पर ये पानुरी जी का जन्म हुए थे और उसी पर ये संस्मरण लिखा गया। तो बोरवा अड्डा अखैबोर ये हो गया शांति भारत। दूसरा हो गया आपका उड़ गेलक फुलवा रह गए बास, ये राधा कृष्णन पर लिखे गए और लिखने वाले हैं गोविंद महतो जंगली। यहाँ व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, अगर ये लिखा गया तो किस पर, तो राधा कृष्णन के बारे। ये हो गया राधा कृष्णन और ये हो गया पानुरी जी। तो याद रखिए कि उड़ गेलक फुलवर रह गेलक बास किस व्यक्ति पर लिखे गए, तो हो जाएगा राधा कृष्णन। कौन लिखे हैं, तो हो जाएगा गोविंद महतो जंगली। तीसरा हो गया दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, ये लिखे डॉक्टर चतुर्भुज साहू। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग और गंगटोक एक जगह का नाम है। तो इसमें जब ये यात्रा करने जाते हैं तो उसके बारे में अपने बारे में बताया कि वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, क्या गए, कैसे गए। तो इसके जो लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, जो अपने स्टूडेंट के साथ का कि ये प्रोफेसर गिरिडीह का प्रोफेसर भी रह चुके हैं और गिरिडीह के स्टूडेंट के साथ भी ये एक बार यात्रा में गए, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया गया, वही हो गया संस्मरण। तो आप लोग का 3 संस्मरण है। बोरवा अड्डा अखैबोर किसके बारे में है, पानुरी जी। कौन लिखे, शांति भारत। उड़ गेलक फुलवर रह गेलक बास किसके बारे में, राधा कृष्णन के बारे में। कौन लिखे, गोविंद महतो जंगली। और दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा ये हो गया डॉक्टर चतुर्भुज साहू के बारे में। और इसमें शब्द चित्र के बारे में एक पढ़ना है, और वो सब चित्र कौन है, पुटी और पालू एक के झा। ये याद रखिएगा, बार बार आप लोगों को हम बता रहे। एक के झा मतलब हो गया अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। और ये पुटी और जो पालू जो सब चित्र है, उसमें पुटी और पालू जो आपस में रिलेशन है वो पति पत्नी का है, यानी कि जैनी मर्द का। और तीसरा अगर बात करें जीवनी, इसमें 2 जीवनी आप लोग को पढ़ना है। तो 2 जीवनी में आप लोग का है, पहला जीवनी है बड़का बुजुर्ग बिरसा, यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में जो जीवनी जो लिखे हैं वो कौन लिखे, ए के झा। बड़का बुजुर्ग बिरसा यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में जो जीवनी लिखे, लिखने वाले ए के झा। अगला हो गया शेख भिखारी। शेख भिखारी जो हम लोग को जानते हैं कि 1857 के समय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, क्रांतिकारी। तो उसके जो लेखक है वो आपका हो गया पारसनाथ महतो। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को बन जाएंगे कि बड़का बुजुर्ग बिरसा मुंडा का जीवनी कौन से लेखक लिखे, तो हो जाएंगे एक के झा। शेख भिखारी का जीवनी कौन लिखे, तो पारसनाथ महतो। और आप लोग को एक कहानी पढ़ना है, एकांकी नाटक। एक ही कहानी आप लोग ये 14 में से एक कहानी पढ़ना, एकांकी नाटक। और वो नाटक आपका है डह। डह मतलब होता है जलन, जलन, ईर्ष्या, परपरी, ये सब हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि एक दूसरे से जलना, डाह। तो ये लेखक जो है वो है सुकुमार, यानी कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इसमें अगर नायक का बात करें तो शेखर और विवेक 2 भाई रहते हैं, और दोनों भाई को इतना अच्छा चलते हैं एक दूसरे से रिलेशन कि दोनों को समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। तो ये दोनों भाई का प्रेम को देख के एक 2 व्यक्ति ऐसे गांव वाले होते हैं तो दोनों से इन लोग से जलने लगते हैं। इसी पर यह कहानी है आधारित। और जब ये कहानी पढ़िएगा तो आप लोग को पूरा डिटेल समझ में आ जाएंगे। लेकिन कहानी पढ़िए, जो भी पढ़िएगा, लेकिन आप लोग को इतना परिचय बता दिए ताकि आप लोग एक बार कहानी जब पढ़िएगा तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग को कहानी बता दिए, लेखक बता दिए। देखिए इसके अंदर वाला हम नहीं बताए, लेकिन इसके ऊपर ऊपर बता दिए ताकि आप लोग को ऊपर से भी क्वेश्चन आ जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो आप लोग का एक किताब के बारे में आज हम बता दिए, खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह में 14 टॉपिक है, तो 14 टॉपिक के बारे में आप लोग को बता दें। कहानी से आपका 4 है, लेखक से आपका 3 है, संस्मरण से आपका 3 है, सब चित्र से आपका 1 है, जीवनी से आपका 2 है, और एकांकी से नाटक से 1 है। तो 4 और 3 7 और 3 10 1 11 12 13 1 14, तो टोटल हो गए 14 टॉपिक। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है उसमें 14 टॉपिक पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएंगे। हम अगले वीडियो में 2 डायरी जरूर फुल, और नेक्स्ट में आप लोग का व्याकरण और ये निबंध के बारे में पूरा डिटेल बता देंगे कि क्या पढ़ना है। तो चलिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए ताकि लोग
देख चुके हैं। और वीडियो को इसलिए शेयर कर दीजिए ताकि हम कोई भी चीज़ को अगर डालते हैं तो सबसे पहले आप पर जाए। थैंक यू।